दो हाईली डिमांडिंग कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल आज हमारे सामने खड़ी है। एक है होंडा की तरफ से आने वाली नई लॉन्च होंडा की साइन DX। पहले साइन आती थी, इसके बाद अब साइन DX 100 लॉन्च करी है कंपनी ने। साथ में एक है HF डीलक्स प्रो। पहले डीलक्स प्रो आई थी, उसके बाद होंडा ने अपनी साइन DX को लॉन्च कर दिया डिजिटली मीटर के साथ। अब दोनों में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या अपडेट होने वाला है, आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बैठ जाते हैं। कंप्यूटर सेगमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सीट की कंफर्ट और चलाने का पोस्चर। तो सबसे पहले हम बैठे हैं साइन DX पर। तो यहाँ पर देखिए आपको 795 mm की सीट हाइट मिलती है और जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोर पिकअप ज़्यादा मिलता है, क्योंकि होंडा का इंजन है तो थोड़ा सा पिकअप ज़्यादा देता है। गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुन लेते हैं। सबसे पहले दबा हुआ साउंड है, बेस बढ़िया है। अब हम एक बार बैठ जाते हैं डीलक्स प्रो पर, यानी कि HF डीलक्स प्रो। तो HF डीलक्स प्रो पर बैठे हैं, थोड़ी सी सीट हाइट ज़्यादा लग रही है, लिटिल बिट ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ही सेम है, लेकिन और बैठने पर थोड़ी सी हमें कंफर्ट ज़्यादा लग रही थी वो, लेकिन चलाने में दोनों ही वैसे ठीक हैं। जो HF डीलक्स प्रो है वो भी अपने कंफर्ट के लिए ही जानी जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं, इसका भी साउंड सुन लेते हैं, इसके बाद कुछ खास चीज़ों पर चर्चा करेंगे, कीमत वगैरह पर भी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे गाड़ी। साउंड बढ़िया है, बेस अच्छा आपको निकाल के देगी, लेकिन थोड़ा सा हमें DX का साउंड बेस ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्पेशल चीज़ें हैं वो होने वाली है यहाँ पर। जब आप देखेंगे साइन DX 100 और ये जो ग्राफिक हैं DX में एकदम नए वाले ग्राफिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। ESP यानी कि इन्हेंस इको परफॉर्मेंस, यानी कि सीधा सीधा माइलेज से लेना देना है, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ती है, वो होने वाली है i3S की टेक्नोलॉजी। HF डीलक्स प्रो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। फ्यूल टैंक पर वही वाले ग्राफिक हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें बढ़िया लगती है, वो होने वाला है फ्रंट का डिज़ाइन। जब आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखिए LED लाइट और फ्रंट का जो सेटअप है, एक बार चालू करके लाइट दिखा देते हैं। ये देखने पर मोर बल्कि बनाता है गाड़ी को, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम ये कम प्राइस वाली बाइक है। 3D में लोगो हीरो का यहाँ पर होने वाला है। लेकिन जब आप चालू करते हैं होंडा की साइन DX को, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर किसी तरीके से DRL नहीं है, साथ में लाइट भी बल्ब वाली है, यानी कि चालू करने के बाद बल्ब वाली लाइट चालू होंगी, और साथ में जो फ्रंट का लुक है वो उतना हैवी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ होंडा ने बढ़ाई है, जो जब आप राइडिंग करेंगे तब आपके लिए बेस्ट होती है, वो होने वाली इसका कंसोल। तो जब आप इसका मीटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेटिव मीटर है, जो आपको पहले साइन में देखने के लिए मिलता था वही मीटर है। और ये जो बटन है इतने स्मूथ हैं, ऐसे टच करने पर ही आपके वर्क करेंगे। देखिए सीधा यहाँ पर ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, लाइफ टाइम का एवरेज, किलोमीटर का एवरेज, ये सारी चीज़ें बताएगा, टाइम बताएगा। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो स्टैंड का अलार्म भी जो है वो स्टाइलिश थोड़ा सा दिया है, न्यूट्रल की साइन। और जब आप इसको इको मोड में चलाएंगे, यानी कि 60 की स्पीड में, तो इको का यहाँ पर ग्रीन कलर का साइन बना हुआ आपको नज़र आएगा। तो मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव मीटर है। फ्यूल टैंक 10 लीटर का है और सीट भी कंफर्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नई HF डीलक्स प्रो की। तो प्रो में क्या है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो प्रो में डिजिटल मीटर तो दिया था कंपनी ने, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी पैसा छोड़ दी थी, वो होने वाली है ट्रिप मीटर। तो यहाँ पर किसी तरीके से ट्रिप मीटर नहीं है, ना किसी तरीके से बटन है कि जिसको आप एडजस्ट कर पाएँ, केवल एक ही मीटर है, ऑडियो है। यानी कि अगर हम इसको जो प्लेन बेसिक मीटर आता था वही कहें तो कम नहीं है, ना तो यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है। हालांकि इसको आप अलग से लगवा सकते हैं, एक हुक दिया यहाँ पर दिया है, तो आप अलग से अपने हिसाब से फिट करवा सकते हैं, लेकिन i3S की टेक्नोलॉजी है तो माइलेज बढ़ जाता है। अब हम बात करें दोनों में ही टायर वगैरह की, तो पीछे के टायर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टायर हैं वो 90 और 17 होने वाले हैं। हालांकि ये जो टायर हैं ये ट्यूबलेस टायर हैं, और यहाँ पर साइन DX में भी टायर का साइज सेम है और ये भी ट्यूबलेस टायर हैं। दोनों ही OBD2B के साथ आती हैं और एग्जॉस्ट दोनों का ही बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए HF डीलक्स प्रो में एक चीज़ और बढ़ती है, वो होने वाली है रियर का टेल सेक्शन में। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो टेल लाइट आपकी सीधी ऑन हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है, आप जैसे चाबी को ऑन करेंगे तो आपकी टेल लाइट ऑन नहीं होगी। इसके लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपली, तभी आपकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर ऑन होगी। तो ये एक मेजरली फ़र्क भी इसको हम कहें तो कम नहीं है। अब दोनों के ही माइलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर HF डीलक्स प्रो का जो यहाँ पर साइन DX का माइलेज जो है वो आपको लगभग 65 तक दे देगी, 65-67 दे देती है। और यहाँ पर जब प्रो की बात होती है हीरो के HF डीलक्स प्रो, तो इसका भी माइलेज आराम से इतना दे देती है, यानी कि दोनों का माइलेज सेम है। अब बात करते हैं हम दोनों की कीमत की कि कीमत किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर होने वाली है
95,000, और यहाँ पर भी जो कीमत है वो 90,000 के करीब जो है वो होने वाली है। यानी कि कीमतें दोनों की ही समान होने वाली हैं, दोनों में ट्यूबलेस टायर होने वाले, माइलेज भी बढ़िया है, लुक्स वगैरह तो लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपको किसका लुक्स पसंद आ रहा है। हमारे हिसाब से दोनों का ही लुक्स बढ़िया है। अब देखिए दोनों में ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि दोनों में ही सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट, ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी। अब थोड़ा सा इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक 100 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर जब हम पावर की बात करते हैं तो 8 bhp की पावर, 8.5 Nm का टॉर्क, और इसमें आपको एक ग्लब बॉक्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि यूटिलिटी बॉक्स बोलते हैं हम इसको। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो है यहाँ पर सेल्फ के लिए जो मोटर है यहाँ पर लगी रहती है, तो सेल्फ वाला डिब्बा यहाँ पर लगा है। 4 गियर हैं, चारों ही गियर पीछे डलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके से यूटिलिटी बॉक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा स्पेस इसमें आपको देखने के लिए मिलता है HF डीलक्स प्रो में। तो यही चीज़ें हैं। अब डेली कम्यूटर में वैसे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है कि हम आपको बताएं, जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हमने आपको बता दी। खैर, आपको कैसी लग रही गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।